हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किस एग्ज़ाम के लिए, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए और जो बीएड एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूपी बीएड जो 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। पूछा जा रहा है हमारी गैलेक्सी जो है उसकी आकृति कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पिल आकार की। किस आकार की है? सर्पिल आकार की है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्की वे। किस प्रकार की गैलेक्सी का भाग है, तो मिल्की वे जो गैलेक्सी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 9 पहले ग्रह थे, एक कम हो गया। आप कितने वर्तमान में? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है? पांचवें का आंसर हो जाएगा कौन सा? बृहस्पति माना जाता है। पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का आंसर दोस्तों हो जाएगा पांचवें का आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट थोड़ा। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसे? मंगल ग्रह है उसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछा जा रहा है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र के जो ग्रह है सबसे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सबसे निकटतम तारा कौन सा माना जाता है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी करके। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंटोरी जो तारा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध ग्रह माना जाता है। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस ग्रह के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन कहता है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पूछा जा रहा है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो घूर्णन के कारण। किसके? घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश जो होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो सभी को पता है चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। किस तिथि को, यानी किस डेट को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इक्वल माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को, यानी ए और बी दोनों। 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन रात इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब जब क्या, यानी कब होता है, तो सिंपल सा इसका आंसर होता है ये चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जो सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा किसके किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है कहाँ पे दिखाई देता है,
तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे यानी तीनों में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर तो हो गया, भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 21वां कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? यानी जो भूपर्पटी होती है या फिर जो क्रस्ट होता है, उस पर किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस तत्व की? तो ऑक्सीजन की सबसे अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। उनका क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये इसका आंसर भी होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटापैक्सी। कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो रेक्टर। भूकंप की जो तीव्रता होती है किस यंत्र के माध्यम से की जाती है? तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से की जाती है। किसमें? सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है, इसके माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर का है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटापैक्सी। कौन सा? कोटापैक्सी इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ इधर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का है, तिब्बत का पठार। कैसा? तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है, किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील किसे माना जाता है? बैकाल झील को माना जाता है, जो कहाँ पे पड़ती है? रसिया में पड़ती है या फिर रूस में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील है। कौन सी? कैस्पियन झील है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये कौन सी है? तो इसका है नाम, इसका है, ये है कैस्पियन। और ये नहीं दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ी झील है ये है कैस्पियन, और जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर झील है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन। कौन सी? कैस्पियन झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील है टिटिकाका लेक। कौन सी? टिटिकाका लेक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किसे माना जाता है? तो ग्रीनलैंड को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल मंडल का विस्तार है? पृथ्वी की कितने भाग पर यानी कितने प्रतिशत हिस्से पर क्या जलमंडल का विस्तार पाया जाता है? तो कितना आंसर हो जाएगा? 71% भाग पर। कितने परसेंट पर? 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जलमंडल पाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे लंबा गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मारियाना ट्रेंच करके। मारियाना ट्रेंच करके जो कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो समुद्री वाटर होता है उसमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च ज्वार तथा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? तो इसका आंसर होता है अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को आता है। यानी दोनों को अमावस्या में भी होता है और पूर्णिमा में भी होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाक जल संधि तो ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर एवं भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो लाल सागर है वो भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा होता है? तो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी? नील नदी है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। अगला क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद है। जो बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस सब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पे? वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में की सबसे निचली परत कौन सी है? सभी को पता होता है सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? जो वायुमंडल होता है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल के किस परत में? तो इसका आंसर हो जाता है किस मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत में ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल होता है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाता है तरंगों की बात करें कुछ भी आए तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है आयन मंडल। क्या हो जाता है? आयन मंडल इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर के माध्यम से क्या करते हैं? बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है वायुदाब को मापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं वायुमंडल की आर्द्रता कैसे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे?
हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, किस प्रकार से करती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है यूवी किरणों से बचाने के लिए। यूवी किरणें क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने के लिए। कि ये कहाँ से आती हैं? सूर्य से निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का अगर कोई भी बात की जाए चावल के बारे में तो सीधे सीधे चा से चावल, चा से चीन होता है। चा से चीन, तो कैसे याद कर लेना? चावल उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादकता है किस देश की है? तो चाइना की है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 का। यहाँ पे 1 मिनट 71 का उधर छूट गया क्या? अच्छा ये वाला छूट गया है। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे छूट गया था। ये वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है 57 का आंसर हो जाएगा क्या? भारत। भारत है जो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी इंडिया है। लौ एस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है कौन करता है? तो लौ एस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादक है रसिया करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोयले का उत्पादन पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कौन करता है? कौन सा कंट्री करता है? तो चाइना ही करता है। कौन सा करता है? चाइना करता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में टिन का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कौन सा कंट्री करता है? टिन का पूछा जा रहा है तो 61 का आंसर हो जाएगा मलेशिया करता है। कौन सा करता है? मलेशिया करता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसन। कौन सा? एमंडसन था। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इनका नाम था, क्या नाम था? रॉबर्ट पियरी। क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट पियरी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप हो जाएगा इसका आंसर होता है 64 का हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप को माना जाता है। किसे? अरब प्रायद्वीप को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा माना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंची सड़क माना जाता है किसे? लेह मनाली मार्ग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे व्यापारिक और व्यस्त नदी पूछी जा रही तो इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। क्या? राइन नदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। किसे? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल
संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। कितना? 2.4% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक तट रेखा किस राज्य की है? तो सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो गोवा राज्य, गोवा स्टेट की। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है। पहला नंबर किसका है? चाइना का। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। तो भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिण पूर्वी देशांतर माना जाता है। पूर्वी देशांतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है और साबरमती बहती है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।